ओम शांति। 16 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, जले न क्यों परवाना। मुरली गीत है, जले न क्यों परवाना। अगला प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य जो हम संगम पर करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अभी तुम्हारा कौन सा व्रत है? यानी तुम्हें किसका व्रत रखना है? प्रश्न है, अभी तुम्हारा कौन सा व्रत है? यानी किसका व्रत रखना है बच्चों को? उत्तर है, बाबा ने कहा, अभी तुम ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यानी आप मुए मर गई दुनिया। यही है तुम्हारा व्रत। अगला प्रश्न है, संगम युग पर हम बच्चों को क्या नहीं करना है? प्रश्न है, संगम युग पर हम बच्चों को क्या नहीं करना है? उत्तर है, संगम युग पर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सब संबंध कब खलास हो जाते हैं? सब संबंध कब खलास हो जाते हैं? उत्तर है, जब आत्मा देह से अलग हो जाती है तब सब संबंध खलास हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब बच्चे कौन सा संबंध चाहते हैं? अब बच्चे कौन सा संबंध चाहते हैं? उत्तर है, निर्विकारी संबंध चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का विकारी संबंधों से मन भर गया है, इसलिए बच्चे अब निर्विकारी संबंध चाहते हैं। अगला प्रश्न है, हम बच्चों को किसने अडॉप्ट किया है? हम बच्चों को किसने अडॉप्ट किया है? उत्तर है, ईश्वर ने, यानी परमात्मा बाप ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया है। अगला प्रश्न है, पहले हम आसुरी परिवार के थे, अब किसके परिवार के हैं? प्रश्न है, पहले हम आसुरी परिवार के थे, लेकिन अब किसके परिवार के हैं? उत्तर है, अब हम ईश्वरीय परिवार के हैं। अगला प्रश्न है, यह शास्त्र आदि कौन से मार्ग के हैं? यह शास्त्र आदि कौन से मार्ग के हैं? उत्तर है, भक्ति मार्ग के हैं। अगला प्रश्न है, कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? उत्तर है, कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा, जो अभी संगम युग पर स्थापन हो रहा है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुमको इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। क्यों? बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उत्तर है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है, खत्म होनी है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, संगम पर सहन करने वालों को ही क्या मिलता है? संगम पर सहन करने वालों को ही क्या मिलता है? उत्तर है, स्वर्ग का राज्य मिलता है, जो संगम युग पर सहन करते हैं।
अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर क्या बनेंगे? बाबा ने कहा तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर क्या बनेंगे? उत्तर है, हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनेंगे। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है। सहज योगी बनने की क्या विधि है? सहज योगी बनने की क्या विधि है? उत्तर है, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना। ये है सहज योगी बनने की विधि। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी वरदान से ही है। ज्ञानी योगी तू आत्मा और निरंतर सच्चा सेवाधारी किसे कहेंगे? ज्ञानी योगी तू आत्मा और निरंतर सच्चा सेवाधारी किसे कहेंगे? उत्तर है, जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है। वही है ज्ञानी योगी तू आत्मा और निरंतर सच्चा सेवाधारी। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। वरदान है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। तो ये 16 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।